हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to start a new poem, that is Vocation, written by Rabindranath Tagore. तो बच्चों, ये पोम हम पढ़ेंगे आज. वोकेशन. वोकेशन का मतलब क्या है? वोकेशन इज अ टाइप ऑफ प्रोफेशन which demands commitment and gives pleasure and fulfillment. तो कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं कि डिजायर क्या करते हैं, इच्छा क्या होती है उनकी, कि अगर कोई आइसक्रीम वाला जा रहा है तो उनके मन में होता है ना कि अगर मैं आइसक्रीम वाला होता तो मैं खूब आइसक्रीम खाता. क्या होता है बच्चों ऐसे? तो बच्चों के अंदर एक होता है कि चॉकलेट देखी तो उन्होंने कहा अरे मेरे पास अगर मैं मेरी शॉप होती और बहुत सारी चॉकलेट होती तो मैं क्या करता, चॉकलेट खाता जितनी मेरी मर्जी होती. या बेंगल्स वाले को देखा तो बेंगल वाला होता तो मैं खूब एंजॉय करता, कोई मेरे को रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं और फुली एंजॉय करता. तो यहाँ पे वोकेशन ऐसी ही पोम है जिसमें बच्चा जो है स्कूल जाते समय डिफरेंट हॉकर्स को देखता है और उसको लगता है कि काश मैं आइसक्रीम वाला होता या बेंगल्स वाला होता है या कोई कोई भी हॉकर जो कोई अपनी थिंग्स गुड्स बेच रहा है और मैं वो पूरी तरह से एंजॉय करता, मुझे कोई रोकने वाला नहीं होता. इट मीन्स कि वो क्या चाहता है, ही वांट्स फ्रीडम. उसे फ्रीडम चाहिए, उसे जो रेस्ट्रिक्शंस है वो नहीं पसंद है. तो यहाँ पे कोई भी हम पोम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं पसंद है, उसे फ्रीडम चाहिए. क्लियर? तो यहाँ पे हम यही पढ़ने जा रहे हैं और ये जो है एक स्टोरी को हमने बैले मीन्स म्यूजिकल लिरिक जो है इसमें है, एक पोम के रूप में जो है यहाँ पे लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर ने. और यहाँ पे बताया है कि एक बच्चा क्या चाहता है, उसके हैं वो क्या बनना चाहता है और वो किस तरह से उसे फ्रीडम चाहिए, उसे रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी उसको पॉइंट आउट करे फॉर हिज मिस्टेक. क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे. द पोम इज वोकेशन, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर फ्रॉम द बुक हनीस्टकल. क्लियर? तो यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये बच्चा है और देख रहा है कि जाते समय कि किस तरह से कोई भी जो है अपने जो कोई हॉकर मिल रहा है तो वो किस तरह से एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है कि मैं भी अगर काश ये होता तो मैं भी फ्रीडम रहती, कोई नहीं होता, मेरी मर्जी होती तो मैं कहीं पे भी, चाहे बैंगल मेकर्स हो, किसी के भी घर में जाता, आवाज लगाता और लोग किस तरह से खुश होके जो किस तरह से, मतलब एक तरह से क्या है, उसे फ्रीडम चाहिए. क्लियर? तो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, दिस पोम वोकेशन. So it is written by Rabindranath Tagore. Clear? Poem. This is the poem introduction. This poem is written by Rabindranath Tagore. A child is unaware of the harness connected to daily life and gets attracted to various things in life. अब हमें क्या होता है बच्चों, कोई भी बच्चा है या हम देखते हैं कि अरे आइसक्रीम बेच रहा है, परंतु तो उसके पीछे जो उसकी मेहनत है, हार्ड वर्क है, वो हम बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा है और वो चाहता है कि ही वांट्स टू बी दैट पर्सन. चाहे वो बेंगल मेकर हो, चाहे वाला हो, चाहे चॉकलेट बेचने वाला हो, शॉप में बेच रहा हो, बट उसको जो है, एक बच्चे क्या होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उन्हें नहीं पता है कि इसके पीछे जो हार्नेसेस है कनेक्टेड टू डेली लाइफ एंड गेट्स अट्रैक्टेड टू वेरियस थिंग्स इन लाइफ. तो इसी को पोम के थ्रू जो है बताने की कोशिश करी है रविंद्रनाथ टैगोर ने. और सबको जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसके पोएट हैं, सबको नाम सुना होगा. तो यहाँ पे उन्होंने बच्चे की इच्छाएं बताई गई हैं और उनसे जो है अनअवेयर है, उसे इतना नहीं पता है कि इसके पीछे जो हार्डशिप है, डे नाइट जो है, किस तरह से धूप में किस तरह से वो जो है अपने गुड्स बेचते हैं और कितनी मेहनत करते हैं, जो है उसको नॉलेज नहीं है. और दैट इज व्हाई ही गेट्स अट्रैक्टेड टू वेरियस थिंग्स इन लाइफ. नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेंजर. तो बच्चों, आपको भी कभी लगता है कि अगर कोई आइसक्रीम वाला आया है या एक और ब्रेड जैसे कुछ भी बेचने वाले आते हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि अरे अगर मैं ये होता तो मेरे को जो है रेस्ट्रिक्ट, मतलब कोई जो है पिन जो है पिन पॉइंट नहीं करता या मतलब मेरी गलती नहीं निकालता या मेरे को कोई रोकता नहीं, रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता और मैं इंजॉय करता.
बिकॉज ही वॉन्ट्स द फ्रीडम, रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे वही बच्चा है जो स्कूल जाते समय उसको जो है डिफरेंट हॉकर्स मिलते हैं और वो चाहता है कि वो कोई उसको जो है रोके नहीं, कोई उसके मिस्टेक्स के लिए या कोई कहीं जाने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि कई बार होता है ना, आप लोग भी कहीं जाते हैं तो मम्मी कहती है अरे भाई देख के जाना, ये संभल के जाना, या अभी मत जाओ टाइम हो गया है, राइट? तो आपको अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि यू वांट टू गो देयर। पेरेंट्स जो है दे आर नॉट अलाउड यू टू गो आउटसाइड। क्लियर? तो यहाँ पे भी बच्चे को जो है सेम है कि वो कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, और जिसको देखता है वही बनना चाहता है और एंजॉय करना चाहता है। क्लियर? तो लेट्स बिगिन दिस। व्हेन द गॉन्ग साउंड्स 10 in the morning and I walk to school by our lane. This is now the first stanza. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come from. तो यहाँ पे बच्चों दिस इज योर फर्स्ट स्टैंडर्ड, और किस तरह से यहाँ पे बच्चा बोल रहा है कि व्हेन द गॉन्ग साउंड्स 10। अब गॉन्ग क्या होता है बच्चों? एक जो है मेटल, जैसे आपके स्कूल में घंटी होती है मेटल की, और जब इसको स्ट्राइक करते हैं विद हैमर, राइट, या इसका जो, तो जब हम इसको स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, एक साउंड आता है, राइट? तो वो कह रहा है व्हेन द गॉन्ग साउंड्स 10 in the morning and, और जब इसमें कितना बजता है, जैसी आवाज आती है और 10 o'clock होता है, तो मैं क्या करता हूं, आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन, जो उनके स्कूल में जाने का रास्ता होता है उससे मैं चलता हूं। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइम। अब आप लोग भी जब स्कूल जाते होंगे तो क्या होता है बच्चों, कई लोग मिलते हैं अपने जो है अपने जॉब के लिए निकल जाते हैं और अपनी जो है गुड्स, जितने भी थिंग्स होती हैं उसको बेचने के लिए। तो यहाँ पे बोल रहे ही सेड एवरी डे आई मेट द हॉकर क्राइम बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। अब बोलते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा चूड़ी बेचने वाला आता है तो क्या बोलते हैं, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, इस तरह से आवाज लगाता है, लाल पीली जो भी कलर्स होते हैं, जो भी डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो लेडीज स्पेशली जो है दौड़ के आती हैं तो खरीदने के लिए, टू बाय दोज बैंगल्स। क्लियर? तो यहाँ पे वो बच्चा बता रहा है देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड। अब उसे लगता है कि उसको कोई जल्दी नहीं है, ना देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, और कोई रास्ता नहीं है कि कहीं पे जाने की जो है एक फ्रीडम है उसके पास, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। Here the child said that when the gong struck, कि जैसे ही घंटी बजती है, struck and made a sound to declare the first part of the day, it was 10 o'clock. और कितने बजे होते हैं उस समय बच्चों? 10 o'clock. He said that this was also the time for him to go to school. अब 10 बजे जैसे ही गॉन्ग बजता है, 10 o'clock होता है, उसी समय जो है सेम टाइम किसका होता है, स्कूल का, राइट? ऑल्सो द टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल। ऑन हिज वे टू स्कूल ही यूज्ड टू वॉच, और उसे क्या दिखाई देते हैं, ही यूज्ड टू वॉच अ सेल्समैन हु वुड शाउट। हॉकर किसको बोलते हैं, जो अपना इधर उधर घूमते हैं और अपना सामान जो है वो बेचते हैं। क्लियर? उसको बोलते हैं हॉकर, राइट? तो उसको रास्ते में कौन मिलता है, ऑन हिज वे टू स्कूल ही यूज्ड टू वॉच अ सेल्समैन, और वो क्या बेच रहा है, सेल्समैन हु वुड शाउट, और जो क्या चिल्ला रहा है, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, टू सेल हिज बैंगल्स। अब क्यों शाउट कर रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी बैंगल्स है एंड ही वांटेड टू सेल ऑल दीज बैंगल्स। और सुबह 10 o'clock वो निकल गया घर से। और सेम टाइम यहाँ पे उन्होंने बताया कि इट वॉज 10 o'clock एंड द सेम टाइम किसका है, टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल। द चाइल्ड हैड द थॉट दैट द वेंडर,
अब होता है कि हम किसी को देखते हैं, बच्चे क्या होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उन्हें पता नहीं है, और जैसे ही वो एक सेल्समैन को देखता है और उसके हाथ में जो है रंग बिरंगी चूड़ियां रहती है, बैंगल्स रहती है, तो इसके दिमाग में एक थॉट आता है. द चाइल्ड हैड अ थॉट दैट द वेंडर वाज फ्री. उसे लगता है, अरे भाई मुझे तो जो है रेस्ट्रिक्शन है, मम्मी ने कहा था सीधे गो टू स्कूल, गो स्ट्रेट टू स्कूल, डोंट गो एनीवेयर. बट यहाँ पे जो वेंडर है वो तो उसकी तो मर्जी है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. ही वॉज फ्री टू गो एनीवेयर, राइट. तो यहाँ पे उसके दिमाग में थॉट आता है कि ये तो भाई फ्री है. ही वॉज इन नो हरी, कि उसको ना तो कहीं जाने की जल्दी है, ना कहीं पहुंचने की जल्दी है. और ऑन द अदर हैंड उसको क्या है, स्कूल टाइम से पहुंचना है क्योंकि फर्स्ट बेल रिंग हो जाएगी, राइट. बट यहाँ पे उसे लगता है कि भाई वेंडर तो फ्री है, उसको कोई जल्दी नहीं है, देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक. और ये भी नहीं है कि भाई मेरे को इसी रास्ते चलना है, राइट. वो तो कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी रोड में जा सकता है, एंटर कर सकता है जहां उसे लगता है कि उसकी जो है बैंगल्स सबसे ज्यादा सेल हो जाए. क्लियर. No hurry to reach anywhere, unlike the child who had to reach his school on time. और on the other hand क्या है, उस बच्चे को, जो चाइल्ड है, उसको क्या है, टाइम से स्कूल पहुंचना है, on time and come back home. और वापस टाइम से ही घर पहुंचना है. अदरवाइज मदर क्या करेगी भाई, ऑब्वियस है, डांट पड़ेगी, भाई क्यों लेट आए थे, उसका रीजन देना पड़ेगा. तो ये चीजें उसे पसंद नहीं थी. और जैसे ही वो वेंडर को देखता है, he thought that the vendor was free to go anywhere. और उसके पास तो समय समय है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इतने बजे तक तुम्हें पहुंचना और इतने बजे तक घर पहुंचना है, कहीं भी जा सकता है, कोई जल्दी नहीं है उसको, कोई बाउंडेशन नहीं है. He thought that the bangle seller was free of any time constraints, place, foundation, means he was free to move to any place unlike him. कहीं भी जा सकता है. ये नहीं कि जैसे हमें क्या है, स्कूल जाना है, स्ट्रीट स्कूल जाना है. बट यहाँ पे जो वेंडर है या बैंगल सीलर है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, अपनी मर्जी से कहीं पे भी जा सकता है, एनीवेयर, इन एनी टाइम, एनी प्लेस. ये नहीं है कि पर्टिकुलर स्कूल में जाना है या पर्टिकुलर तुम्हें ऑफिस जाना है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और वो क्या है, फ्री है. He felt as if he was under strict observation. और उसे लगता है भाई मेरे को तो क्या है, सुबह में उठा, मम्मी ने स्ट्रेट बोला कि भाई यू हैव टू गो स्ट्रेट, तुम्हें तो जाना पड़ेगा स्कूल. और मन नहीं कर रहा था जाने का, पर फिर भी मम्मी कह रही थी नहीं भाई आपको तो स्कूल जाना पड़ेगा. और कहाँ जाना है, स्ट्रेट गो टू स्कूल, डोंट गो एनीवेयर. कई बार बच्चे कहते हैं ना, खेलने लगते हैं बच्चों को देख के, तो मेरे अंदर तो क्या है, मेरे को तो रेस्ट्रिक्शंस है, टाइम से स्कूल पहुंचना है, टाइम से घर आना है. बट ये तो बिल्कुल फ्री है. और मैं क्या हूं, आई वॉज अंडर द ऑब्जर्वेशन, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन. मुझे देख रहे हैं भाई लेट क्यों आए हैं, या स्कूल में लेट पहुंचूंगा तो टीचर डांटेगी, स्कूल करेगी. एंड द वेंडर वॉज एंजॉइंग कंप्लीट फ्रीडम. तो उसे लगता है कि भाई मैं तो क्या हूं, आई वॉज अंडर द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन. ऑन द अदर हैंड द वेंडर वॉज एंजॉइंग कंप्लीट फ्रीडम. क्योंकि हमें लगता है सामने वाला जो है एंजॉय कर रहा है, परंतु उसके पीछे उसकी हार्डशिप क्या है ना. तो उसको क्या है, कई बार देखा है ना कि बच्चे चाइल्ड लेबर, दो कि इंडिया में या कहीं पे भी बैन है, बट फिर भी हमने देखा छोटे छोटे बच्चे जो हैं, कोई जो है बैलून सेलर हैं, बैलून बेच रहे हैं, या छोटे छोटे बच्चे किस तरह से काम करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है. तो उनको लगता है कि सामने वाला जो भी बेच रहा है वो अच्छा कर रहा है या उसको एंजॉय कर रहा है. बट जब वो खुद करते हैं तब रियलाइज होता है कि नहीं भाई इसके पीछे कितनी हार्डशिप है. आई विश, अब वो क्या बोल रहे हैं, आई विश, क्या बोल रहा है कि आई विश आई वर अ हॉकर.
अब वो चाहता है कि क्योंकि उसे लगता है कि ही वॉज अंडर द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन एंड ही वॉज एंजॉइंग द कंप्लीट डे, तो उसे लगता है आई विश आई वर अ हॉकर। क्या विश करी उसने? तो आगे बच्चों एक क्वेश्चन आएगा कि क्या क्या विश करी थी उसने, क्या क्या वो बनना चाहता था। तो ही वॉन्ट्स टू बी अ हॉकर। तो पहली विश क्या थी बच्चों उसकी? आई विश आई वर ए हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड। कि अगर मैं हॉकर होता तो मेरे को क्या होता, कोई बाउंडेशन नहीं होती, कंप्लीट फ्रीडम होता और मैं जो हूं इधर उधर घूमता। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे एंजॉय करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि कितना हार्ड वर्क है, कितने मॉर्निंग में उठते हैं, अपना सामान लेते हैं, कहीं से खरीद के लाए होंगे और पैसा लगा होगा। तो बच्चों को बस ये दिख रहा है कि वो रोड में है, ही वॉज एंजॉइंग कंप्लीट फ्रीडम, और मैं हूं कहाँ हूं? मैं अंडर द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन। दैट इज वाई ही विश। क्या विश करता है? He wants to be a hawker. I wish I were a hawker, spending my day in the road, crying bangles, crystal bangles. Thus he was not so impressed by his freedom. तो उसे लगता है कि अरे भैया अगर मैं हॉकर होता तो मैं क्या करता, पूरा एंजॉय करता, रोड में मैं क्राइम करता, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, राइट। Thus he was so impressed by his freedom that he wished to be a hawker. और उस जो फ्रीडम मिली थी कि ये नहीं कि मेरे को पर्टिकुलर एक जो है एक जगह जाना है, मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ, मैं तो क्या है, मेरे पास क्या है, फ्रीडम है, मैं तो फ्री हूँ। और इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होके कि उसे लगता है कि भाई ये जो बैंगल्स बेच रहा है, भाई इसके पास तो क्या है, नो इंस्ट्रक्शन। ही वॉज एंजॉइंग complete freedom. That is why he wished to be a hawker. He wished to move freely and shout just like in the streets. अब उसने देखा कि भाई बैंगल वाला चिल्ला रहा है, शाउट कर रहा है, चूड़ियां ले लो, क्रिस्टल चूड़ियां हैं या कलरफुल रंग बिरंगी चूड़ियां हैं। अपने बेचने का सबका एक तरीका होता है, एक वे होता है टू सेल देयर ऑब्जेक्ट्स, टू सेल देयर जो भी उनके गुड्स है। सबकी ये आर्ट होती है, सबको अट्रैक्ट करना, राइट। तो उसे उसका चिल्लाना और घूमना स्ट्रीट्स में ये उसे पसंद था। किसको? उस बच्चे को। दैट इज वाई ही विश टू बी ए हॉकर। इसलिए वो हॉकर बनना चाहता था, राइट। एंड शाउट जस्ट लाइक हिम इन द स्ट्रीट। तो दिस इज योर फर्स्ट स्टैंजा। तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या बनना चाहता है? ही विश टू बी अ हॉकर। क्या बनना चाहता है? हॉकर। और कौन सा उसने किसको देखा था सबसे पहले? ही सॉ अ बैंगल सेलर, चूड़ियां बेचने वाले को देखा था। व्हेन ऑन द वे टू स्कूल, जब वो स्कूल जा रहा था तब उसने किसको देखा था? एक हॉकर को। और उसके पास क्या था? देयर इज नथिंग टू हरी हिम, कोई जल्दी नहीं थी कहीं जाने की। देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, और ये भी जो है रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि भाई इसी सड़क पे आपको जाना है, यही रास्ता है जहां तुम्हें बेचनी है। तो कोई रेस्ट्रिक्शंस रोड का नहीं था, कोई रेस्ट्रिक्शन उसको प्लेस का नहीं था कि पर्टिकुलर स्ट्रीट नंबर 2 पे जाना है या स्ट्रीट नंबर 1 में, स्ट्रीट नंबर 1 में जाना है, ऐसा भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था। उसके पास क्या था? सिंपली फ्रीडम थी। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम, टाइम को कोई बाउंडेशन नहीं था, कोई फिक्स टाइम नहीं था कि भाई 10 बजे ही जाना है या 11 बजे ही आपको वहां पे पहुंचना है, यू हैव टू रीच देयर व्हेन ही मस्ट कम होम। और ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था कि इतने बजे तक ही आपको घर आना है। क्लियर? तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फर्स्ट स्टैंजा। व्हेन द गॉन्ग साउंड 10 इन द मॉर्निंग, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो 10 बजे जब घंटी बजती है तो सब जल्दी जल्दी कहाँ जाते हैं? स्कूल। I walked to school by our lane, और जैसे वो स्कूल जा रहे थे, he met with a hawker,
और क्या बेच रहा था? बैंगल, क्रिस्टल बैंगल। और उसकी फ्रीडम को देख के ही विश टू बी ए हॉकर। सेकेंड स्टैंजा बच्चों, व्हेन एट 4 in the afternoon। अभी हमने किसकी बात करी थी? मॉर्निंग की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? आफ्टरनून की। तो ये पूरा क्या था? मॉर्निंग का सीन। When at 4 in the afternoon I come back from the school। अब वो कह रहे 4 बजे। अब 10 बजे से कितने बजे तक स्कूल लगा? 4। अब 4 बजे थे, आफ्टरनून था। I come back from the school। I can see through the gate of that house the gardener digging the ground। He does what he likes with his spade। He soils his clothes with dust। Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet। I wish I were a gardener, digging away at the garden with nobody to stop me from digging। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चा कि when at 4 in the afternoon, जब 4 बजे, और कहाँ आए वो? घर। when he came back to home from the school। तो उन्होंने क्या देखा गेट पे? I can see through the gate। गेट पे क्या देखा? that house of that house, कि घर के बाहर, घर में the gardener digging the ground। अब गार्डनर को इसको बोलते हैं बच्चों? माली। क्या कर रहा था? डिगिंग में खोद रहा था। क्या खोद रहा था? द ग्राउंड, राइट। ही डज व्हाट ही लाइक्स। अब उसे लग रहा था भाई गार्डनर है, देखो मिट्टी खोद रहा है, और अगर मैं मिट्टी खोदूंगा तो कौन डांटेगा मुझे? मेरी मम्मी आ जाएंगी या कोई भी कहेगा अरे भाई मिट्टी में कपड़े क्यों खराब कर रहे हो, राइट। तो वो उसे जो है गार्डनर जो डिगिंग कर रहा है अपनी मर्जी से, उसे वो पसंद था, उसे वो अच्छा लग रहा था। इसको कोई रोक नहीं रहा है, राइट। तो उसने गार्डनर को देखा डिगिंग द ग्राउंड। ही डज व्हाट ही लाइक्स विद हिज स्पेड। अपने जो है इंस्ट्रूमेंट से किस तरह से खोद रहा है, स्पेड से। ही सॉइल्स हिज क्लॉथ विद डस्ट। और उसके कपड़ों में भी क्या लग गई है? मिट्टी और डस्ट। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क। और किसी ने उसको बोला नहीं है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है। इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट। और कोई उसको टोक नहीं रहा है, इतनी धूप में काम कर रहा है और पसीने से जो है, वेट मीन्स स्वेटिंग से, और गेट्स वेट। उसे लगता है कि भाई यहाँ पे तो सब अपनी मर्जी का काम करे, कोई उसको रोक नहीं रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई यहाँ से चलो। ही विश्ड, फिर विश करता है, आई विश अ गार्डनर digging away at the garden with nobody to stop me for digging। और उसको ये चीज सबसे पसंद थी कि भाई मुझे कोई जो है रोक नहीं रहा है, किसके लिए? डिगिंग द ग्राउंड। और मेरे कपड़ों में चाहे मिट्टी लग रही है, चाहे मैं सन में बैठा हूं, चाहे मुझे स्वेटिंग हो रही है, आई गेट वेट, बट nobody to stop me from digging। That is why he wished to be a gardener। तो सेकेंड विश क्या है बच्चों उसकी? टू बी ए गार्डनर। फर्स्ट विश क्या थी बच्चों? टू बी अ हॉकर। द चाइल्ड आफ्टर कमिंग बैक। अब पहले मॉर्निंग का टाइम था, जब वो स्कूल जा रहा था, उस समय उसने एक हॉकर को देखा था जो क्या बेच रहे थे? बैंगल्स, चूड़िया। अब वो कहाँ रहे? वापस। When at 4 in the afternoon, right? The child after coming back from school at 4 in the afternoon noticed the gardener through the gate। अब उसने क्या देखा? एक गार्डनर को देखा, एक माली को देखा। अब आप लोगों के घर में भी किसी के घर में आते होंगे, गार्डनर माली लगाया होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा वो मस्त काम करते रहते, क्योंकि उसे कोई रोकने वाला नहीं है, राइट। क्योंकि वो तो सुबह अपना जॉब में निकले हैं, तो उसे लगता है बच्चे को, तो वो क्या नोटिस करता है? ही नोटिस द गार्डनर थ्रू द गेट ऑफ द हाउस। ही वुड पीप आउट एंड नोटिस हिम डिगिंग। और वहां पे झांक के क्या देखता है वो? नोटिस हिम डिगिंग सॉइल। हियर द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड बाई हिज फ्रीडम।
अगेन तो पूरा ओवरऑल हमें फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा कि कौन सी चीज उसको अट्रैक्ट करी थी, फ्रीडम, कि कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था, रोड का रेस्ट्रिक्शंस नहीं था, टाइम का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था, कोई प्लेस का रेस्ट्रिक्शंस नहीं था, राइट। और उसे लगता था ही वॉज ऑब्जर्व, ही वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन। यहां पे भी उसको गार्डनर की क्या अच्छी लगती है, द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड बाय हिज फ्रीडम टू बी इन द डस्ट and to do things of his choice with his tools, कि अपने जो टूल्स हैं उसके, उससे चाहे स्पेड है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, डस्ट में, सॉइल में, टू डू द थिंग्स ऑफ हिज चॉइस, अपनी चॉइस के, with his tools. He thought that the gardener had the freedom to dirty his clothes with soil. और उसे लगता है कि भाई गार्डनर के पास क्या है, फ्रीडम है कि अपने कपड़े भी गंदे कर सकता है। बट आप लोगों को भी लगता होगा ना, अरे इसको तो कोई रोक नहीं रहा है, और अगर हम अभी मिट्टी में खेलेंगे तो कौन आ जाएगा, मम्मी आ जाएगी या एल्डर जो भी है फैमिली में, क्या करेंगे, वो उसको स्टॉप करेंगे, स्टॉप टू प्ले इन द सॉइल। तो उसे अच्छा लगता है, he thought that the gardener had the freedom to dust his clothes with the soil, play with his tools, और अपने टूल्स से भी जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, stay in the sun for long hours, धूप में घंटों जो है वो किस तरह से अपना जॉब कर रहे हैं, उसके पास क्या है, फ्रीडम। He was attracted by the freedom of the gardener. Get wet with sweat or to do anything, कि घंटों तक जो है तुम सन में बैठ सकते हो, धूप में बैठ सकते हो। नहीं तो मदर क्या बोलेगी, मम्मी एल्डर्स, जितने हमारी फैमिली के एल्डर्स होते हैं, क्या कहते हैं बच्चों को कि सन में मत खेलो, धूप में मत खेलो, डोंट प्ले देयर। बट यहाँ पे उसको उनका जो है, स्टे इन द सन फॉर लॉन्गर आवर्स, गेट वेट विथ स्वेट, पसीने से, और टू डू एनीथिंग, एंड ही वॉज नॉट गेटिंग एनी पनिशमेंट फॉर ऑल दिस। और उन्हें लगता है कि अरे भाई इनको जो है कोई पनिशमेंट भी नहीं दे रहा है, कोई सजा नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, फ्रीडम है। क्योंकि अगर वो इस तरह से गलती करेंगे तो एक थप्पड़ तो पड़ ही जाता, कि धूप में खेल रहे हो या मिट्टी में खेल रहे हो, कपड़े गंदे कर रहे हो, राइट। तो आप लोगों के साथ हुआ है कभी, आप मिट्टी में खेल रहे हो और मम्मी आ गई है और मम्मी ने मारा है, तो कई बार बच्चों को लगता है अरे भाई हम ये गलती कर रहे हैं और ये यहाँ पे गार्डनर ये गलती कर रहा है, तो उसको कोई नहीं टोक रहा है कि भाई किस तरह से सन में धूप में खड़ा है, मिट्टी से कपड़े खराब हो गए, तो बच्चे को लगता है कि भाई मुझे तो जो है पनिशमेंट मिल जाता अभी तक। So he was attracted by his freedom. So completely unaware of the hardship of that worker. उसे ये नहीं पता, unaware है, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है कि इसके पीछे जो है, unaware of the hardship, कितनी मेहनत है इस काम के लिए, hardship of the worker, hardship of the gardener, कि धूप में मेहनत कर रहा है। क्योंकि बच्चों क्या होता है, एक दिन आपको अच्छा लगेगा, 2 दिन आपको अच्छा लगेगा, पर हमेशा एक जो है वो प्रोफेशन जो कर रहा है गार्डनर का, गार्डनिंग का, तो उसकी मजबूरी है। बट द चाइल्ड completely unaware of that hardship of the worker, he was attracted to be a gardener, to do things of his choice. बस उसको ये दिख रहा है कि उसको जो है ना तो पनिशमेंट मिल रहा है, ना उसको जो है क्या है कोई रोक रहा है, स्टॉप डिगिंग द ग्राउंड। तो ये चीजें क्या करी है, उसको अट्रैक्ट करी है। ही वॉज अट्रैक्टेड टू बी अ गार्डनर, टू डू थिंग्स ऑफ हिज चॉइस, कि अपनी मर्जी से, कि जो मैं चाहूंगा वही मैं करूंगा।
कि मेरे को मिट्टी में खोदना है तो मैं मिट्टी में करूंगा विद द हेल्प ऑफ टूल्स, या मेरे को धूप में जो है मिट्टी के साथ खेलना है तो मैं वो करूंगा, राइट। तो उसको ये चीजें जो है ऑल दीज थिंग क्या करनी है, उसको अट्रैक्ट करनी है टू बी अ गार्डनर, टू डू थिंग्स ऑफ हिज चॉइस एंड नो वन अराउंड टू स्टॉप हिम। और उसके चारों तरफ क्या है, कोई नहीं है जो उसको जो है वहां पे क्या करे, पॉइंट आउट करे। क्लियर? तो नो वन अराउंड टू स्टॉप हिम। तो यहाँ पे सिंपल सा है, बच्चा नहीं चाहता है कि कोई भी उसको क्या करे, पॉइंट आउट करे फॉर हिज जो भी गलतियां कर रहा है, या जो भी मिट्टी में खेलना है, या उसको सड़क में चिल्लाना है हॉकर्स की तरह। तो उसको जो है कोई वो नहीं चाहता कि कोई उसको पॉइंट आउट करे, या कोई उसको रिस्पेक्ट करे, या कोई उसको स्टॉप करे, या कोई उसे पनिश करे। तो सिंपल कंक्लूजन क्या है, ही वांट्स फ्रीडम। क्या चाहता है, ही वांट्स फ्रीडम, कि कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो और मैं अपनी चॉइस का जो है, ही वांट्स टू डू थिंग्स ऑफ हिज ओन चॉइस। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे वो क्या बनना चाहता है, टू बी अ गार्डनर। और फर्स्ट वाले में क्या बनना चाहता है वो, हॉकर, टू बी ए हॉकर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में हमने क्या देखा था, मॉर्निंग का टाइम था, राइट, और किस वजह से वो स्कूल जा रहे थे। अब हमने देखा कि आफ्टरनून का टाइम है, व्हेन ही केम बैक टू स्कूल, केम बैक फ्रॉम द स्कूल, और किस तरह से वहां पे उसे एक गार्डनर मिलता है, और किस तरह से वो खोदता है वहां पे, डिगिंग द ग्राउंड करता है, और उसे ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं कि टू बी इन द डस्ट एंड to do the things of his choice, right? कि अपने मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं, he was not aware of this thing। तो ये चीजें जो हैं, he was completely unaware of the hardship of the gardener, of the worker। He was attracted to be a gardener, to do things of his choice, and no one around to him stop him। नेक्स्ट स्टेंजर है बच्चों, जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। तो बच्चों अभी हमने जो है फर्स्ट और सेकंड स्टेंजर में देखा कि ही वांट्स टू बी अ हॉकर एंड गार्डनर। और क्यों बनना चाहता है, क्योंकि उसे क्या पसंद है, फ्रीडम। अट्रैक्टेड, किससे अट्रैक्ट हुआ था, ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द फ्रीडम। उनको जो है स्वतंत्रता पसंद थी, रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं थे। तो बच्चों इसको घर में जाके रिवाइज करें, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो बच्चों आज हमने जो है 2 स्टेंजर्स करे थे। फर्स्ट स्टेंजर में हमने देखा कि मॉर्निंग का टाइम था व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल, और उसने किसको देखा था, ही मैट विद द हॉकर। कौन था हॉकर, बैंगल सेलर। और सेकंड में हमने देखा था कि आफ्टरनून का टाइम था, 4 बजे का टाइम था, और उसने किसको देखा था, गार्डनर को। दोनों में उसको एक चीज पसंद थी, दैट इज फ्रीडम। क्लियर? और उसके कोई रेस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं था। तो बच्चों इसी को घर में जाके रिवाइज करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।